अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। वो इस तरह है कि नॉर्मली मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं जो थी वो ऐसे मेरी मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया था कि आते आते ले आना। तो मैं ऐसे ही सेंसबरी गई हूँ, तो वहाँ पर मुझे बहुत सरप्राइज़ मिला। वो सरप्राइज़ किस चीज़ से मिला, आप पूरी वीडियो देखें, आपको पता चलेगा कि जो वैसे जो यूके में रहता है उसके लिए तो ये बहुत मतलब कि अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है हर एक को बहुत पसंद है। वो लगी हुई थी यहाँ पर। तो जी मुझे तो बड़ी मतलब कि बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा। वो मेरी तो खुशी से क्या उसको कहते हैं, चीख ही निकल गई, क्योंकि वो चीज़ ही इस तरह की थी। तो क्या चीज़ थी, आइए देखते हैं। तो जी बाकी सारी जो थी वो ऑफ़र्स बहुत अच्छी थी। बहुत सारे ढेर सारे मैंने यहाँ पे चिकपीस ले लिए, कोई 15-20 टीन। आप कहते होंगे इतनी टीन इसने चने ही खाने हैं। नहीं, चने नहीं खाने जी। ये मेरे स्कूल में मेरी कॉलीग्स हैं, उनको बहुत पसंद है। वो एक तरह के मैं बनाती हूँ चने, तो वो मुझे हमेशा ही कहती होती हैं, आप जब भी तुमने बनाने तुमने लेके आने हैं। तो मैं तो घर में इतने मतलब कि हम लोगों को तो इतना शौक नहीं है कि सारा वक्त ये चना चाट इस तरह की चीज़ें खाएं। तो उनको लिए मैं कई दफ़ा बना के फिर ले जाती हूँ, स्पेशल कह देती हूँ कि मैंने बनाए थे घर में और ये लेफ़्ट ओवर है, तो मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ। तो जी ये घी शी जो लगा हुआ ये नहीं हम यूज़ करते, मैं तो अपना बनाती हूँ। और ये भी इसको देख के जो था वो मैं बड़ी खुश नहीं हुई थी। लेकिन टिल्डा राइस थे, वो अच्छी ऑफ़र थी उसकी। अगर कोई टिल्डा राइस का फ़ैन हो, बहुत बड़ा पहले बहुत साल पहले हमने खाए थे, लेकिन अब तो जो है वो इतने अच्छे राइस ये नहीं है, तो नहीं खाए। तो कुछ शान का बिरयानी के मसाले शसाले थे, वो लिए मैंने। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी वो थी जी डेट्स, जिसको मैं आपको पहले मैंने बताया कि बहुत अच्छी ऑफ़र थी और बड़ा मज़ा आया। तो वो थी जी डेट्स। डेट्स थी सऊदी अरेबिया की और मदीना की डेट्स थी, सभी के ऊपर लिखा हुआ था मदीना की डेट्स। और वो भी नॉर्मली अगर हम पाकिस्तानी शॉप्स पे भी, यहाँ ग्रोसरी की शॉप्स हैं जो पाकिस्तानियों की, वहाँ पर भी जाएं तो वहाँ पर भी जो है वो उन्होंने ऐसे लिखा ही होता है, लेकिन वो मतलब कि पक्का आपको पता नहीं होता, श्योर नहीं होता कि इसमें वाकई ही सऊदी अरेबिया की डेट्स हैं। कुछ लोगों ने बाइकआउट भी किया हुआ था, जो इसराइल की थी, वहाँ से डेट्स आई। लेकिन यहाँ पे जो जो सबसे अच्छी मुझे लगी थी वो लगी थी जी अजवा। तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ था मदीना डेट्स हैं और अजवा थी, और मतलब कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस भी थी। और पता आप लोग जो है वो कई कई दफ़ा फरमाइश करके अगर कोई जा रहा हो मदीना में और उम्रा के लिए उस जगह पे, तो वहाँ से वो कई दफ़ा लोग मंगवाते हैं। लेकिन इधर सेंसबी वालों ने बड़ी रीज़नेबल प्राइस में लगाई हुई थी, तो इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। ये था जी बकलावा। तो जो बच्चे बड़े छोटे कर रहे हैं, क्या कहते हैं, डाइट, वो स्टे अवे फ्रॉम बकलावा, आई थिंक बहुत स्वीट होता है। और ये दूसरी जो सबसे अच्छी ऑफ़र थी ये थी जी लगी कैलेंडर पे। जैसे क्रिसमस पे वो एडवेंट कैलेंडर्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे रमज़ान कैलेंडर लगा हुआ था। और थोड़ा सा प्राइसी लगा मुझे, क्योंकि जो चीज़ आपको पता है अभी पाकिस्तानियों ने इसको पैक किया हो और उसकी प्राइस ना वो यूज़ करें, इस्लामिक कार्ड खेलते हैं और इस तरह की चीज़ों की प्राइसें डबल की होती हैं। पाकिस्तानी शॉप्स पे इन्हीं चीज़ों की प्राइसें डबल ट्रिपल हैं, और पता नहीं क्यों है, अब ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या जो है वो इकोनॉमिक्स वर्क करती है। बहरहाल अच्छी ऑफ़र्स थी, आप जाके देखें, चेक करें। फिर मैं घर वापस आई, मैंने बनाए चने, क्योंकि है जी आपको मेरी अपनी पिछली वीडियो में पता चला होगा कि मेरे में आयरन की बहुत सारी कमी है। तो मैंने गूगल किया तो वहाँ से पता चला कि ये जी ब्लैक चने तो बड़े ही अच्छे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो मैंने तो इसको 10 साल बाद पकाया, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, खैर अभी भी वैसे मैंने ही खाए थे, लेकिन बने बहुत मज़े के थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, नहीं तो वैसे मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं शेयर। तो यहाँ पर जी फिर ओवरनाइट सोक किया इनको, ब्लैक जो चने हैं उनको पानी में डाल के और बेकिंग सोडा डाल के। उसके बाद फिर इस तरह का पानी खुला डालना है आपने कुकर में, प्रेशर कुकर में, और उसके अंदर आपने डाल देना है जी सॉल्ट। और जितने गरम मसाले आपके घर में पाए जाते हैं वो सारे उठाएं उसमें डालें और इसको बंद करें। बंद करके इसके जो था वो इसके ऊपर जो इसका वेट है वो लगा दें। वेट जब चलना शुरू हो जाए, उसकी चिक 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 आवाज़ आए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जी इसको 10 मिनट लगाना है प्रेशर पे। तो 10 मिनट प्रेशर पे जब तक इसको लगाएंगे, बंद करेंगे, तो साथ में आपने बना लेना है मसाला हांडी वाला। जैसे नॉर्मली हम ओनियन फ्राई करते हैं और सारे मसाले शसाले डालते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, और टमाटोज़ जो है वो अगर आपके पास ज़्यादा हों तो प्लीज़ डाल दें, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर ना भी हों तो फिर गुजारा कर लें। तो जी फिर इसमें टमाटो शमाटो डाल के जब तक मैंने इसको वेट इसका रखा, तब तक मैंने ये देखिए मसाला जो था वो बना लिया हुआ था।
और इसको मैंने नॉन स्टिक में नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसका क्या रीज़न था। क्योंकि थोड़े से चने में जो बॉयल हो चुके थे उसमें से मैंने थोड़े से निकाले, उनको इस तरह से मैश किया अच्छे तरीके से फॉर्क के साथ, क्योंकि ये वाले मैंने मैश किए हुए थोड़े से इस तरह से डालने थे और बाकी सारे चने जो थे वो मैंने उसमें मसाले में डाल के अच्छे से भून लिए थे। तो इसके ये था कि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी जो थी वो थिक कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल पानी पानी सा अंदर चलता है, तो वो कई दफ़ा अच्छा नहीं लगता और कोई खाता भी नहीं है। तो इसीलिए ये चने बनाने का जो था वो रीज़न, बहुत सालों बाद 10 साल मुझे लगता है नहीं पकाए थे, क्योंकि वो पानी पानी फिरता रहता है और उसमें फिर वो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर जी ये देखिए फिर मसाले में ये भी डाल दिए, दूसरे चने भी डाल दिए और इसको अच्छे से फिर भून लिया। और अगर नॉन स्टिक में आप बनाएं तो इस तरह से अच्छा जो है वो भुना नहीं जाता। तो यही जो पानी लेफ़्ट ओवर था इसका कुकर के अंदर बचा हुआ था, तो वो इसके अंदर डाल दिया अब हमने और इसी में इसको थोड़ी देर बंद करके पका लिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो थोड़ी जो थिक करने के लिए इसमें आप देखें कॉर्नफ्लावर लिया है। तो ये जी बड़ा क्या उसको कहते हैं यूनिवर्सल फार्मूला है। कॉर्नफ्लावर आपको कोई सा भी जो था वो, बेशक आपका कोरमा भी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको लगे पाए पकाएं तो कि ये पतला बहुत है, पानी पानी फिर रहा है, तो उसको की तो फिर अच्छा नहीं लग रहा होता, ख़ास तौर पे अगर आपने किसी के सामने रखने हो। तो ये देखिए 2 चम्मच लेके कॉर्नफ्लावर में पानी में अच्छे से इसको करके तो वो आपने इसमें पका दिया। तो जब भी आप किसी चीज़ में फिर कॉर्नफ्लोर डालते हैं और उसको बनाते हैं तो उसका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका जो कलर है फिर वो थोड़ा सा रेड रेड नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है हमारे कोरमा हो शोरबे वाली कोई भी चीज़ हो तो रेड रेड अच्छी लगती है। तो उसको रेड रेड करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 2 चम्मच जो था वो देसी घी लिया, या बटर ले लें आपके पास कोई भी हो, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो उसके बाद जी फिर इसके अंदर ये देखिए आपने डालनी है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये एक अनदर सीक्रेट है, तो देखें जी कितने सीक्रेट मैं रिवील कर रही हूँ आज। किसी ने लेने हैं तो ले लो फ्री में, नहीं लेने तो ना सी, इस योर लॉस। तो जी फिर मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर इसमें। रेड चिली पाउडर जो है वो कश्मीरी चिली पाउडर, वो उससे रेड कलर आ जाता है। और ये देखिए बस, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिए, चाहे तो ज़ीरा थोड़ा सा डाल दें, मैंने भी डाल दिया था। तो बस 1 से 2 मिनट आपने यहाँ पे इसको चम्मच को चलाना है। जब आपको लगे कि इसका ये रेडी हो चुका है तो आपने बस तड़का लगा देना है, क्योंकि जब भी आप कॉर्नफ्लोर किसी चीज़ में डालते हैं तो उससे थोड़ा सा कलर जो है वो हांडी का डिम हो जाता है मसालों का, तो वो कई दफ़ा फिर आपको खाने में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल नहीं लगता। खा तो वैसे तब भी आप सकते हैं। तो जी ये फिर सारा जो था तड़का ये बना के मैंने उसमें डाला चनों में, और चनों का बहुत प्यारा कलर आ गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये कैमरे में फिर भी वैसा जस्टिफाई नहीं इसने किया जिस तरह के लाइव उसके ऊपर आ रहा था, और बड़ी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी हो गई थी कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। और ये देखेंगे कितना को मैं कहती हूँ बड़ा माशाल्लाह बहुत मज़े का और बहुत प्यारे बने हुए थे चने। और साथ में फिर मैंने राइस बॉईल किए और साथ में सैलड बनाई, अचार डाला, पूरे मैंने एहतमाम के साथ इसको शान और शौकत के साथ क्या कहते हैं इसको इसकी प्लेट बनाई और खाई। और यहाँ पर फिर जी सूखा क्या उसको कहते हैं सूखा सूखा धनिया, सूखा धनिया और क्या उसके अंदर होता है गरम मसाला और मेथी और इस तरह की चीज़ें सारी जो थी जो जो आप डालते हैं अपने दम में, वो दम वाला सारा सामान इसमें डाल के तो इसको बस 10 मिनट के लिए बंद करें, पकाएं और मज़े से खाएं। और बहुत सबने इंजॉय किया। होपफुली यू लाइक इट। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।